गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियोस तक हम लोग बात कर रहे थे कैपेसिटीज़ की। पहले हमने बात की थी वॉल्यूम्स की बात की थी, ठीक है ना। उसके बाद में हमने कैपेसिटीज़ की बात की, जो कि कैपेसिटीज़ ऐसी जो कि रेस्पिरेशन से क्या हो रिलेटेड पाए जाए, रेस्पिरेशन से रिलेटेड पाया जाए, इसको देख लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं, ओके ना। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे। ठीक है ना। गैस की हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में हम लोग मोस्टली बात करते हैं ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की। सबसे पहले तो नेचर में इन एनवायरनमेंट, ठीक है ना, एनवायरनमेंट की यदि बात की जाए तो एनवायरनमेंट में कौन कौन सी गैस किस किस रेशियो के अंदर पाई जाए। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का परसेंटेज बोलते हैं हम लोग 78% होगा। ऑक्सीजन उसके बाद में होती है 21%। CO2 की यदि बात की जाती है तो ये होती है 0.03%। एंड एक्सेट्रा में अदर्स आ जाती है। तो अदर्स का इतना ज़्यादा रेशियो नहीं होता। मेजर 2-3 गैसें हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट था नाइट्रोजन, सेकंड था ऑक्सीजन, थर्ड था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रेशियो नहीं होता, बट हमारे रेस्पिरेशन में क्या कर रही है, काम आ रही है, इसलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात हो गई। एक मेथड भी अब मैं समझा रहा हूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस समझने के लिए। आपको डिफ्यूज़न मेथड को समझना पड़ेगा। डिफ्यूज़न मेथड को आपको समझना पड़ेगा। डिफ्यूज़न क्या कहता है? डिफ्यूज़न मेथड ये कहता है, मैंने काम किया, ये क्या है, एक चैम्बर है, चैम्बर ए, ठीक है ना। ये है चैम्बर बी, ठीक है ना। इसमें नो गैस, इसमें किसी भी प्रकार की गैस नहीं है। इसमें क्या है, किसी भी प्रकार की गैस नहीं है। इसमें क्या करा हमने, ये जो ए चैम्बर था इसमें कर देता हूँ 100% गैस मॉलिक्यूल, 100% गैस मॉलिक्यूल, और इन दोनों को मैंने एक पाइप की हेल्प से जोड़ दिया है। ये क्या हो जाएगा, पाइप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पाइप हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, आपको ये पता है बात, ये जो गैस है निकल कर कहाँ से कहाँ जाएगी, ए से बी की ओर। मैं इस प्रकार से एरो भी लगा रहा हूँ, ए से बी की ओर जाएगी, और जब तक जाएगी जब तक कि ए और बी में जो गैस का मान है ए इज इक्वल टू बी ना हो जाए, मतलब 50% गैस इसमें ना आ जाए, 50% गैस इसमें ना आ जाए। मतलब क्या करा, जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, ज़्यादा कहाँ पे थे, ए में थे, ठीक है ना, वहाँ से किस तरफ गए हैं गैस के मॉलिक्यूल, जहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कम थे या नहीं थे, उधर तक इनका जो ट्रांसपोर्टेशन था, इनका जो ट्रांसपोर्टेशन, गैसों का ट्रांसपोर्टेशन था, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिफ्यूज़न, ठीक है ना। डिफ्यूज़न दोबारा बता देता हूँ, ये ऐसी बात नहीं कि गैसों में सॉलिड में भी काम करता है, लिक्विड में भी काम करता है, ठीक है ना। तो कोई भी हम लोग कह सकते हैं। तो डिफ्यूज़न की एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, पार्टिकल्स, सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं। पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हाई डेंसिटी, डेंसिटी बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन 100% था, लोअर कंसंट्रेशन 0% था, ठीक है ना, 0% था। हाई से कहाँ पे गए, लो की तरफ गए हैं, ठीक है। इसको ही बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज़न मेथड बोलते हैं, ओके। हम लोग किसी भी चीज़ को नापते हैं तो प्रेशर में नापते हैं। हमारी बॉडी के ऊपर भी क्या लगाया जा रहा है, एक प्रेशर लगाया जा रहा है, और वो प्रेशर लगाता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसें होती हैं वो प्रेशर लगाती है, और उसका एक मान होता है फिक्स, हमने कैलकुलेट कर रखा है। जैसे भी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसको और डिटेल में ढंग से वहाँ पढ़ लोगे। 760 mm
Hg। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को नापते हैं, वो जिस जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमैनोमीटर। हाइग्रोमैनोमीटर, ठीक है ना। उसके अंदर भरा हुआ होता है, आपने देखा भी होगा, पारा। पारे को हम लोग बोलते हैं मरकरी। पारे को हम लोग बोलते हैं मरकरी, और जिसका सिंबल होता है Hg। जिसका सिंबल क्या होगा, Hg होगा, ठीक है ना। इसको हमेशा किसके हेल्प से नापा जाता है, मरकरी की हेल्प से नापा जाता है, इसलिए लगाते हैं हम Hg। mm का मतलब होता है मिलीमीटर। अगर कोई भी गैस है, या कह सकते हैं जितनी भी एनवायरनमेंट में गैस है हमारी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है, उससे हम किसी भी चीज़ को 760 760 mm क्या कर सकते हैं, ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं 1 ATM इजकल टू 761 ATM प्रेशर, सीधी बात, ठीक है ना। ओके, तो हमने बात की यहाँ पे इन इन्वायरमेंट, ठीक है ना। O2 की बात की 21%, CO2 की बात की 0.03%, और N2 की बात की 78%, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि जो प्रेशर लगा रही है, जो भी गैसेस प्रेशर ऑफ एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस थी वो प्रेशर लगाई थी, और उसका मान था 760। तो उसमें से O2 का कितना था, प्रेशर ऑफ O2, प्रेशर ऑफ O2। तो सबसे पहले तो 760 टोटल गैसों का था, उसमें से टोटल गैसों में 21% क्या थी, ऑक्सीजन गैस थी। परसेंटेज है, 100 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से 0 काट दी। यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 159.6 mmHg। ये किसका था, प्रेशर, ऑक्सीजन का प्रेशर था। उसके बाद मैं निकाल रहा हूँ प्रेशर ऑफ CO2, 760 मल्टीप्लाई बाय 0.03 अपॉन 100। पॉइंट हटाया, 00 लग जाएगा, 0 से 0 काटा। यदि इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा, यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसका मान आएगा लगभग उसका मान आएगा लगभग आएगा 0.03 mmHg, ठीक है ना। 0.03 क्या आ जाएगा, mmHg इसका मान आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया प्रेशर किसका, CO2 का प्रेशर हो चुका है। ओके, ओके, ठीक है ना, ये हो गया। अब यदि एक थोड़ा सा सिंपल सा मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, बहुत अच्छी तरीके से इससे आपको क्या होगा, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। एक इस प्रकार से मैं रेशो बना रहा हूँ। ये हमारा क्या होता है, पाथवे होता है, कि पाथवे का मतलब होता है रास्ता। किस प्रकार से हार्ट, ये हमारी सेल्स तक ऑक्सीजन या CO2 पहुँचती है, ठीक है ना। बहुत सिंपल डायग्राम है, इससे सिंपल कोई तरीका नहीं हो सकता है, मेरा खुद का बनाया हुआ तरीका है, ठीक है ना। हम लोगों ने बात की थी, शुरू में हमने बात की थी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो कहाँ तक होता है, लंग्स तक होगा। कहाँ तक होता है, लंग्स का। और लंग्स में भी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एल्वियोलाई। लंग्स के अंदर भी एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, एल्वियोलाई। कुछ इस प्रकार से लंग्स थे, ठीक है ना। लंग्स के अंदर छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। यदि इस एल्वियोलाई की स्ट्रक्चर देखी जाए तो इसके अंदर होती है, क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, जिनमें से क्या होता है, ब्लड
इनमें ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 छोड़ देता है। तो एक जो स्ट्रक्चर है ये एल्वियोलाई की, एल्वियोलाई हमने बना दी है ये क्या बना दिया हमने, एल्वियोलाई। यहाँ पे लिख देता हूँ एल्वियोलाई, ठीक है ना, एल्वियोलाई थी। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ PO2 का मान ये क्या है, ये पूरा जो रीजन है डॉटेड लाइन से ऊपर का, ये है इन्वायरमेंट। ये PO2 का मान है प्रेशर ऑफ O2, क्या था 159.6 mmHg। CO2 0.03 ही आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना, mmHg। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल्वियोलाई हो गया है आपके पास। अब हम बात करते हैं, ये एल्वियोलाई हो गया। एल्वियोलाई के अंदर हमेशा हमने क्या बात की थी, ब्लड आएगा। ब्लड सेल्स तक क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, लेकिन सेल्स तक ले जाने से पहले उसको प्रेशर करना पड़ेगा। और प्रेशर कौन मारता है, ब्लड पे हार्ट। ब्लड पे प्रेशर कौन मारता है, हार्ट, ठीक है ना। हार्ट से प्रेशर मारा जाएगा ब्लड के ऊपर, ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, सेल के अंदर पहुँच जाएगा। ये हो गई एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से ब्लड, जो प्योर ब्लड था मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड था, वो हार्ट में आएगा। ओके, हार्ट उसको प्रेशर करेगा, प्रेशर करके कहाँ भेज देगा, सेल के अंदर भेज देगा। ओके, अब ये सेल है, सेल के अंदर दो कंडीशन बना रहा हूँ मैंने, 2 एरो लिखा है, ऊपर और नीचे। सेल के अंदर क्या होता है, कार्बन का डिग्रेडेशन होता है, ग्लूकोज का डिग्रेडेशन होता है, जिससे कि O2 जो थी, ऑक्सीजन जो थी, वो किस में चेंज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रेशर तो पाया जाएगा, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रेशर तो इनका पाया जाएगा। तो PO2 की यदि बात की जाती है तो PO2 का मान यहाँ पे होता है 40 mmHg। क्या होता है, 40 mmHg। PCO2 कार्बन डाइऑक्साइड का मान होता है 45 mmHg। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पूरा डायग्राम हो चुका है। मैंने देखो डिफ्यूज़न मेथड समझाया था आपको, अभी मैंने आपको डिफ्यूज़न मेथड समझाया था, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर किसी भी पार्टिकल का जाना, इधर A से B की ओर जा रहा था, ठीक है ना। ओके, PO2 का मान क्या था, 159.6। PO2 का मान यहाँ पे क्या है, 40 mmHg। दूसरी बात, PCO2 का मान यहाँ पे क्या था, 0.3, यहाँ पे था 45 mmHg, ठीक है ना। अब इसका मतलब सीधा सिंपल सा मतलब समझ में आ रहा होगा कि क्यों जो O2 ही बॉडी के अंदर एंटर करती है, CO2 क्यों एंटर नहीं करती है, CO2 ही बॉडी से बाहर क्यों निकलती है, O2 क्यों नहीं निकलती। अभी नाइट्रोजन का भी कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा, पहले इसको देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। हमने बात की PO2 की, PO2 का मान था यहाँ पे, जो वैल्यू थी 159.6 थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे PO2 की वैल्यू ये हो जाएगा, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि क्या होता है आपकी नोज से लेकर, नॉस्ट्रल्स से लेकर ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया वगैरह में, ब्रोंकाई तक होता हुआ आता है एल्वियोलाई तक, लंग्स तक, ठीक है ना। ओके, एल्वियोलाई के अंदर लिख देता हूँ मैं, PO2 का मान एल्वियोलाई के अंदर होता है 105 mmHg, 105 mmHg, ठीक है ना। फिर बात की जाए एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में आ गए, जहाँ पे PO2 का मान क्या हो जाता है, 104 mmHg। एक बात याद रखना, यहाँ से कर रहे हैं अपन, यहाँ से हमेशा घटता हुआ चलेगा, अगर बढ़ गया तो इसका मतलब नहीं जाएगा। यहाँ से 159.6 था, 105 हो गया, 104 हो गया, सेल के अंदर तो 40 रह गया, सेल के अंदर क्या हो गया, 40 रह गया। फिर ये जो पल्मोनरी आर्टरीज पाई जाती हैं, इसमें PO2 का मान 95 mmHg हो जाता है, 95 mmHg हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमेशा जो सेल्स तक क्या है, ऑक्सीजन पहुंच जाती है, सेल्स तक क्या होगा, ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। ओके, यहाँ पे निकलने वाली गैस थी PCO2, जिसका मान था 0.3, जिसकी वैल्यू थी 0.3 mmHg। अब यदि सेल से
O2 किस में चेंज हो गई है, CO2 में चेंज हो गई है, ठीक है ना। जो पल्मोनरी वेन्स होती है, इसके अंदर PCO2 की यदि वैल्यू देखी जाए तो 30 mm 30 mm Hg होती है। 45 से क्या हो गया, 30 में चेंज हो गया, मतलब यहाँ से बढ़ रहा है, बाहर की ओर जा रहा है। बाहर तो बहुत कम है 0.3, यहाँ पे था 45, ठीक है। यदि इसकी पल्मोनरी आर्टरीज की यदि बात की जाए तो PCO2 का मान यहाँ पे हो जाता है 25 mm Hg, 25 mm Hg। और इसके अंदर PCO2 का मान, एल्वियोलाई के अंदर PCO2 का मान रह जाता है 19 mm Hg। तो इस प्रकार से क्या होता है, CO2 का पाथवे है, ये CO2 नोज की हेल्प से बाहर निकल जाती है। CO2 क्या होगा, नोज की हेल्प से बाहर निकल जाएगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमने बात की थी प्रेशर की, प्रेशर से हमने चालू किया था, प्रेशर से क्या किया था, हमने इसको चालू किया था, ठीक है ना। दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे किसी के दिमाग में आ रहा होगी कि N2 का क्यों नहीं बताया। 78% था, 78 को 760 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड किया, परसेंटेज था, ठीक है ना। 78 को यदि 76 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 सिंग 48 का 8, 4 7 सिंग 42, 50 46, 7 8 56 का 6, हाथ से लगी 5, 7 7 49, 54 54, 8 12 9 5, कितना बैठ गया ये, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास 5 9 2 8 डिवाइड बाई 10। तो इसका मतलब ये हो गया, इतना प्रेशर आ रहा है किसका, नाइट्रोजन का। किसका आ रहा है, नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन की यदि बात की जाए तो इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, मैं खुद मानता हूँ ये बात। लेकिन जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी होता है। तो प्रोटीन का डिग्रेडेशन होने से जो नाइट्रोजन बनती है वो, उसका प्रेशर और एनवायरनमेंट का जो नाइट्रोजन होती है उसका प्रेशर क्या होते हैं, दोनों इक्वल पाए जाते हैं, इक्वल पाए जाते हैं। हमने यहाँ पे देखा था 50-50, ए और बी का मान जब बराबर हो गया था, मतलब मैंने कह दिया एनवायरनमेंट का मान और सेल के अंदर जितनी भी नाइट्रोजन है उसका मान यदि बराबर हो चुका है तो ना तो बाहर अंदर से बाहर आएगी और बाहर से अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना। इसलिए नाइट्रोजन यूज़ में नहीं लेते। हमने इसका PO2 का मान देखा, PCO2 का वैल्यू देखी, PO2 का मान बाहर था 160, सेल के अंदर था 40, तो बाहर ज़्यादा था अंदर कम था, बाहर से अंदर आ गई। इसी प्रकार से PCO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू थी वो अंदर ज़्यादा थी, बाहर बहुत ज़्यादा 0.3 थी ओनली, ठीक है ना, बाहर बहुत ज़्यादा कम थी, इसलिए अंदर से बाहर चली गई है। इसीलिए क्या हुआ, ये अंदर से बाहर चली गई है। तो इसका ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है, ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसें किस प्रकार से एक्सचेंज होती है, कि क्यों बॉडी के अंदर CO2 गैस नहीं आई, O2 ही आई, और बॉडी से बाहर CO2 ही क्यों निकली। तो ये पूरा का पूरा क्या था, कॉन्सेप्ट था, पूरा का पूरा क्या था, कॉन्सेप्ट था। ये आपको आगे रिटर्न में मिल जाएंगी सारी चीज़ें, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी आज की वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू।